हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म लाइगर का, जो कि कुछ समय पहले रिलीज हुई थी थिएटर्स में और हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। लाइगर में, जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य कलाकार है विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे, राम्या कृष्णन, चंकी पांडे, मकरंद देशपांडे, रोनित रॉय और अली। अब लाइगर इसका नाम है क्योंकि लाइगर में विजय देवरकोंडा के पेरेंट्स जो हैं उसे ये नाम देते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि वो एक क्रॉस ब्रीड है बिटवीन बीइंग अ लायन एंड अ टाइगर। अब इसका क्या लॉजिक है ये आप बिल्कुल मत पूछिए, क्योंकि इसका लॉजिक फिल्म में भी समझाया नहीं गया है। एक लायन और टाइगर की औलाद है ये, क्रॉस ब्रीड है मेरा बेटा। बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये फिल्म जो है वो डेफिनेटली एक क्रॉस ब्रीड है बिटवीन बीइंग एब्सोल्युटली स्टूपिड एंड डाउनराइट अनबेरेबल। इसे डायरेक्ट किया है पूरी जगन्नाथ ने। एंड कमाल की बात यह है कि आज के दिन में 2022 में भी इस तरह की फिल्म बन के रिलीज होती है। ये फिल्म एक प्रूफ है कि अगर एक खराब फिल्म, एक खराब कहानी हो और बहुत सारी हैमिंग हो तो भाषा कोई भी हो, वो फिल्म फ्लॉपी होगी और नहीं पसंद आएगी। और वही इस फिल्म के साथ हुआ भी। दिस वाज बीइंग टाउटेड एज वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट पैन इंडियन फिल्म, जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनी थी, तेलुगु फॉर स्टार्टर्स और हिंदी वगैरह सभी में। लेकिन कहीं पे भी ये फिल्म अप्रिशिएट नहीं हुई। और उसका प्राइमरी रीजन, जैसा कि मैंने कहा, कि इतनी बेतुकी फिल्म 2022 में भी रिलीज हो रही है, ये मानना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है मास सिनेमा से या कमर्शियल सिनेमा से। इनफैक्ट अ वेल मेड कमर्शियल फिल्म इज एक्चुअली एन आर्ट फॉर्म। ये आसान नहीं होती बनानी, तो मुझे फुल रिस्पेक्ट है उस तरह की फिल्मों के लिए। लेकिन लाइगर उस तरह की फिल्मों में बिल्कुल फॉल नहीं होती। इस फिल्म में एक डायलॉग है जहां विजय देवरकोंडा बोलते हैं कि मुझे कहानी अच्छी सुनानी नहीं आती। वो डायलॉग जो है बिल्कुल इस फिल्म को भी अप्लाई करता है। हालांकि डिफरेंस ये है कि इसमें कहानी अच्छी है ही नहीं और जो भी है उसे सुनाया अच्छे से नहीं गया है। विजय देवरकोंडा जो है मिक्स मार्शल आर्ट्स के प्रोपोनेंट है। उनके पिता भी मिक्स मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते थे और रिंग में ही एक फाइट के दौरान मारे गए थे। और उसकी माँ का सपना है कि वो भी एक मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन बने, एक नेशनल चैंपियन बने। और यही कहानी लेके वो जाती है एक कोच के पास, जो रोनित रॉय जिसका रोल प्ले कर रहे हैं, और ये दुख भरी कहानी सुना के वो उसकी ट्रेनिंग फ्री करवा देती है। विश लाइफ वाज दैट इजी एक्चुअली। और इस तरह से कोचेस मान के स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग दे देते हैं। उसे कहा जाता है कोच और माँ द्वारा कि उसका कोई भी डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, शुड बी फुल्ली डिसिप्लिन, और खास करके उसे लड़कियों से बहुत दूर रहना चाहिए अगर उसे एक चैंपियन बनना है तो। इस चीज़ का भी कोई लॉजिक नहीं है, उसे क्यों ऐसा दूर रहना चाहिए पता नहीं। लेकिन नंदलेस, चूंकि कहानी को बढ़ाना है, क्योंकि कहानी में कुछ तड़का डालना है, तो लड़कियों से चाहते हुए भी दूर नहीं रह पाता, उसकी लाइफ में आती है अनन्या पांडे बाय एक्सीडेंट। अनन्या पांडे जो एक इन्फ्लुएंसर है और एक एस्पायरिंग हॉलीवुड एक्ट्रेस है। अब वो इन्फ्लुएंसर क्यों है, क्या उनकी खास बात है, ये हमें बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि अनन्या पांडे इज बेसिकली प्लेइंग हरसेल्फ इन द फिल्म। किस तरह से वो अनन्या पांडे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होता है, किस तरह से उसके कोच और माँ से उसे बड़ा लेक्चर मिलता है कि उसे दूर रहना चाहिए, किस तरह से अनन्या पांडे अपने ट्रू कलर्स उसको दिखाती है और उसकी जिंदगी से चली जाती है, और किस तरह से वो मोटिवेट होता है लड़कर एक नेशनल चैंपियन बनने को। ब्रॉडली फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म। वो एक नेशनल चैंपियन बनता है और फिर उसके ख्वाब बढ़ते हैं, वो बहुत बड़ा हीरो बन जाता है इंडिया में, उसके वायरल वीडियोस बनते हैं, मीम्स बनते हैं। उसमें एक पेट्रियोटिज्म और जिंगोइज्म एंगल भी डाल रखा है। जब वो बोलता है कि हम इंडियन है, वाट लगा देंगे, और वो वायरल हो जाता है। अब उसे इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप में जाकर लड़ना है, एंड दैट प्रीटी मच फॉर्म्स द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म। और किस तरह से अनन्या वापस उसके लाइफ में आती है, ये ब्रॉडली इस फिल्म की कहानी है। एक नई चीज जरूर है इसमें, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म एंट्री होती है माइक टाइसन की, जो मार्क एंडरसन नाम के एक एक्स रेसलर का रोल प्ले कर रहे हैं। मार्क एंडरसन को ये भगवान मानता है और ये उसे जब मिलता है, उसकी मार्क एंडरसन से लड़ाई होती है और किस तरह से मार्क एंडरसन को हरा देता है और फिर एमएमए चैंपियन बनता है, ब्रॉडली मेक्स अप द एंड ऑफ द फिल्म। जैसे कपिल शर्मा शोज में वो मजाक में पूछते हैं किसी डायरेक्टर को, जो एक्टर को रिपीट करते हैं हमेशा, कि क्या एक्टर के पास उनका कोई वीडियो है, उसी तरह मैं रीजनेबली श्योर हूं करण जौहर के पास डेफिनेटली कोई वीडियो होगा माइक टाइसन का, कि उन्होंने इस तरह की फिल्म की और इस तरह का रोल किया। Clearly this is Mike Tyson's worst performance, whether inside the ring or outside. उन्होंने रोल क्यों किया बिल्कुल समझ के बाहर है, अनलेस उन्हें ढेर सारा पैसा दिया गया इस फिल्म के लिए, जो कि मैंने सुना है उन्हें दिया भी गया था, which actually inflated the budget of this film. लेकिन बहुत ही पुअर रोल है एंड इट्स शॉकिंग दैट उन्होंने इस तरह का रोल किया। विदाउट अ डाउट दिस फिल्म इज एन एब्सोल्यूट असॉल्ट ऑन योर सेंसेस। आप जितना इस फिल्म से दूर रहें उतना ही आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। When I started watching it, I thought maybe it's in the it's so bad it's good category, लेकिन ये उस कैटेगरी में भी फिट नहीं होती। जहां तक कि परफॉर्मेंसेस का सवाल है, विजय देवरकोंडा हैज मेड डिसेंट सिनेमैटिक चॉइसेस इन तेलुगु सिनेमा, और एक रीजनेबली डिसेंट एक्टर है।
is hamming his way to glory here. Ananya Pandey, when you thought could be making interesting choices with an Gehraiyaan thrown in between, it goes back to stupid cinema like Student of the Year Part 2. और उनके performance में भी there is nothing to write home about. Ronit Rai goes through the motions. Ramya Krishnan as Liger's mother is screeching her way through the film. In fact, वो टीवी पे जब उसका मैच देख रही है और टीवी पे चिल्ला के उसको मोटिवेट कर रही है तो वो खड़ा हो जाता है बेहोश होने के बाद एक फाइट के अंदर. कैन यू इमेजिन इस तरह का सिनेमा आज बन रहा है. इनफैक्ट जो मंत्रा रम्या कृष्णन लाइगर को देती है कि वो किस तरह से अपने दुश्मनों को हरा सकता है एमएमए रिंग में, वो ये है कि जब भी तू किसी पावरफुल ओपोनेंट के सामने आए ये याद रखना कि उसने तेरे पिता को मारा होगा. और ये सोच के उसे जोश आ जाता है, वो अपने आप को मोटिवेट करता है और अच्छे हट्टे कट्टे तगड़े एमएमए चैंपियंस को आसानी से हरा देता है. यानी कि आज के जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं उसमें जो मेंटल कंडीशनिंग स्पेशली कोचेस हायर किए जाते हैं टीम्स के, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. सिर्फ माँ का ये कह देना कि ओपोनेंट को अपने फादर का कातिल समझो और मोटिवेट कर दो और आदमी जीत जाता है. दिस इज द काइंड ऑफ स्टूपिडिटी दैट इज प्रोपोगेटेड इन दिस फिल्म. म्यूजिक भी इस फिल्म का बहुत कमजोर है. देयर इज नथिंग टू राइट होम अबाउट. क्लियरली पूरी जगन्नाथ हैज मेस्ड अप दिस फिल्म वेरी वेरी बैडली और उसी का रिजल्ट ये है कि फिल्म बिल्कुल नहीं चली. मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 1.5 आउट ऑफ 10. वो भी इसलिए क्योंकि ये कलाकारों ने ये सब जानते हुए ये फिल्म लिया. बहुत ब्रेव डिसीजन है. तो 1.5 स्टार सिर्फ उनके लिए है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक आई सेड देयर इज नथिंग टू राइट होम अबाउट. अगर आपने ये फिल्म देखी है या भुगती है ज़रूर हमें बताइए आपको ये फिल्म कैसे लगी. अगर आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं, अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए. हम जल्दी आपसे मिलेंगे ढेर सारे और रिव्यूज़ के साथ. विल सी यू सून. थैंक यू.